ओके। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं यहाँ माननीय बाबूजी विजय दत्त मौर्य जी के निवास स्थान पर हूँ। कनुआनी में पड़ता है ये, और कनुआनी में आया हूँ। आज दिनांक कितना भैया? आज 21 तारीख है, 21 नवंबर 2024, और 26 नवंबर को बिटिया की शादी है। जो बिटिया वीडियोग्राफी का काम कर रही है, 26 नवंबर को संविधान दिवस है, और हर विद्यालय में संविधान दिवस मिलना चाहिए। तो सर बताएं, आज आपके निवास स्थान पर आया, आपका तबीयत थोड़ा सा नरम गरम है, और मेरे को लगता है उम्र तकरीबन 75 से ऊपर होगा। नहीं, 71 हो गए। 71 है। क्या संदेश देंगे लोगों को सर आप? संदेश, राजनीतिक संदेश तो ये देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जी SC, ST, माइनॉरिटी और जितने भी अल्पसंख्यक जैसे बौद्धिस्ट हैं, आपके ईसाई हैं, पारसी हैं, इन सब लोगों का सफाया सरकार कर रही है केवल अपने धर्म को, हिंदू धर्म का बढ़ावा देने के लिए। वो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, संविधान की राजनीति नहीं कर रहे हैं जी। हम लोग संविधान के पोषक हैं, और जो संविधान का विरोध करेगा हम लोग उसका विरोध करेंगे जी। और मैंने सामाजिक रूप से संदेश देना चाहता हूँ जी कि हमको अपने इतिहास को देखना चाहिए। हमसे ज़्यादा गौरवशाली किसी का इतिहास नहीं है जी। न यादव का, न पासी का, न खटिक का, न धोबी का, किसी में एक महापुरुष पैदा हुए हैं जी। जैसे धोबी में गाड़ के महाराज हैं, पासी चले जाइए तो बिजली पासी हैं, उदाबाई हैं। अब सुहेल देव चले जाइए राजभर में तो राजा सुहेल देव हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। पटेल में रामस्वरूप वर्मा रहे, लेकिन वो उस जमाने के महापुरुष नहीं रहे। जी जी जी। वो उस जमाने में उनका कोई इतिहास नहीं बना हुआ है। उनका नाम कुछ लोग जरूर जानते हैं, लेकिन उनका इतिहास नहीं बना पाए वो अपना। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन वह केवल ब्राह्मणों क्षत्रियों को खुश करने के पैटर्न में वह आगे पीछे लगे रहे। वह सचमुच संविधान के पोषक नहीं थे जी, उसके मानने वाले नहीं थे। जो गांधी एंड कंपनी है वह चाहती थी कि नहीं, हम जिस रूप में हैं उसी रूप में बने रहें, जातिवाद बना रहे, शूद्र बने रहें। नहीं रहेंगे तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा, ये उनकी बात थी। तो अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ें। हमारे समाज में विश्व स्तर पर बुद्ध जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, और लोग जो विदेश जाते हैं तो इसका प्रायः चर्चा करते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं। ये तो हमको आपको खुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ अच्छाई नहीं है, उनके मन में बुराई ही बुराई है। सारनाथ वाराणसी में चले जाइए, आपके नेपाल में चले जाइए, लुम्बिनी में चले जाइए, जहाँ देख करके आप विभिन्न देशों के स्मारक जो भगवान बुद्ध से संबंधित बनाए गए हैं, वह एक ऐसी बेमिसाल भवन हैं जो मैं खुद देखा हूँ, और मैंने सोचा कि आज तक मैंने इसको कभी देखा नहीं है, इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें। और दुख इस बात का हुआ कि जिस देश में बुद्ध जी पैदा हुए उस देश में बुद्ध भारत के नाम से एक मंडई भी उनके नाम से नहीं लगाई गई है जी। केवल उनको भुलाने के लिए, हमको आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। बुद्ध की ओर चलिए, बुद्ध हैं तो बुद्ध छोड़िए, बुद्ध की ओर चलिए, युद्ध की बात मत करिए, केवल बुद्ध की बात करिए। ये सब दकिया नुस्खे की बातें हैं, केवल वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सबको एक मूल हमारा काम अब होना चाहिए कि हमारा संविधान खतरे में नहीं, ख़त्म हो गया है जी। सच कहिए तो ख़त्म हो गया है। संविधान में जो धाराएं उपधाराएं थी जिससे गरीब आदमी को, निचले तबके को न्याय मिलता था कोर्टों में, वो सभी धाराएं क्या हो गई हैं, बदल दी गई हैं। कोई भी धारा पुरानी अब नहीं है जिसको आप कहेंगे कि नहीं हाँ यह 302 है, 506 है, 123 है, 194 है, 186 है, 197 है। सब धाराएं जो जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो आज ख़त्म कर दी गई हैं। तो संविधान कहाँ है बताइए आप? आप बौद्धिक व्यक्ति हैं, पूरे देश में घूमने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन बताइए कि संविधान कहाँ है आज? संविधान कहाँ है आज? सही कर रहे, बैठिए। कक्षा 6, 7, 8 के किताबों में है सर, लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। अच्छा माता जी ये बताइए, कितने बच्चे हैं आपको? हाँ, लड़के कितने हैं? मेरे 2 हैं। 2 लड़के हैं आपको, और बच्ची कितनी है? 1 है। अच्छा, चलिए बधाई की पात्र हैं। और मिला जुला करके देखा जाए तो आपने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो आपने लगाया सर। और आपको बता दूं, जैसा कि आपने अभी अभी नाम लिया
जो है इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जितने पटेल बिरादरी के हैं 1 लाख घरों में जाएंगे सर, तो एक घर में भी शायद आपको बाबा साहब का मूर्ति मिलेगी। आज के तारीख में जितने ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, मौर्य हो गए, पाल हो गए, पटेल हो गए, ये लोग अपने को ऊंच मानते हैं। नहीं, जब बाबा साहब ने किसी धारा को इम्प्लीमेंट करना चाहा, संविधान में डालना चाहा कि नहीं, इससे शोषित जो हैं, अनुसूचित जो हैं और इससे अल्पसंख्यक जो हैं उनके हित, हाँ, पिछड़ी जाति, उनके हितों की रक्षा हो, वहाँ गांधी और नेहरू वाली कंपनी जो है उनको मुहरा बना करके वह अम्बेडकर के बाद भेजा करती थी कि नहीं, इससे संप्रदायवाद फैलेगा, इससे विभेद फैलेगा, इससे टूटन पड़ जाएगी, इससे जो सामाजिक भावना है वह टूट जाएगी, देश कमज़ोर हो जाएगा, जबकि ऐसा कहीं कुछ होना नहीं था। आज कहाँ बचा है देश भाई टूटने से? जी जी जी, आज देश टूटने से कहाँ बचा हुआ है? सबको बेवकूफ़ बना करके 13% लोग हैं हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, और जो 87% लोग हैं वह हवा में घूम रहे हैं। उनको न बैठने की जगह है, न कहीं एक नौकरी की जगह है, न एक छोटा सा प्लेटफार्म कोई उनके लिए है। शिक्षा ख़त्म की जा रही है, स्वास्थ्य की कोई बातें उनसे नहीं करनी है। आप किसी भी प्रकार के मानवीय मांगों को उनसे आप कहने के हकदार नहीं हैं, केवल कह करके चिल्लाइए। हर जगह जो देश को बांटने वाले स्लोगन नारे जो लगा रहे हैं, उससे हमारा देश जो है रसातल की तरफ जा रहा है। कहाँ वो जा रहा है? बुद्ध या विश्व गुरु बनने जा रहा है। अरे विश्व गुरु तो हमारे ही कार्यकाल में बना था, विश्व गुरु तो हमारे कार्यकाल में सम्राट के ज़माने में बना था, और अखंड भारत का निर्माण तब हुआ था। तो उसके प्रणेता या उसके समझिए कि उत्पादक जो हैं हमारे ही समाज के लोग हैं। हम अभी लोग समझ नहीं रहे हैं, और लोग जो जागे हैं वो अपना विकास तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग न भी जागे हैं, और विशेष रूप से अपने समाज के लोग जो है कहने के लिए कुछ कर रहे हैं या करते हैं कुछ और बाबूजी आपको बता दूं, जो हमारे भारत का आन बान शान तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा के अंदर जो चक्र है वो अशोक चक्र है सर। और आपको बता दूं, अशोक चक्र को निकाल दें तो झंडा नहीं, वो झंडी हो जाएगा। और वही अशोक चक्र जिसके परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं सर। और आपको बता दूं, हमारे घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वर्सियर, मंत्री, संतरी सब पैदा हो रहे हैं, लेकिन मजाल नहीं कि अपने घर के बच्चों की बच्चियों की शादी खुद कराएं। कहीं न कहीं एक जात को पकड़ ले रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी न हो जी। जितने भी राष्ट्रीय फल हैं, राष्ट्रीय मिठाइयाँ हैं और राष्ट्रीय पशु हैं, पक्षी हैं, वह सब सम्राट अशोक महान के ही देन हैं। जो भी चौमुखा सिंह भी उन्हीं की देन है जी। जो आप बुद्ध धम्म की जो यह अशोक चक्र देख रहे हैं 24 तीलियों वाला, ये भी हमारी ही देन है, जिससे हमारे देश की विदेशों में पहचान है, जिसे पहचाना जाता है। और बाबूजी मैंने देखा गांव में, शहरों में तो नहीं है, लेकिन गांव में मैं देख रहा हूं अभी छुआछूत की भावना है। अगर गांव का प्रधान चमार हो जाता है, चमार, तो भी तथाकथित लोगों के घरों में जा रहा है तो बर्तन अलग से रखा हुआ है ऐसा कि नहीं है? बहुत जगह है। हम जब से जाने लायक हुए जी, तब से मेरे घर में कोई बर्तन लग नहीं सकता। चाहे जब कोई आवे, चाहे जब खाए, जो गिलास बाबू साहब के लिए वही गिलास आपके लिए है। अगर चमार आपके वही मुसलमान के लिए है, वही बौद्धिस्ट के लिए है। नहीं, कौन बुरा हुआ है? वो भी तो इंसान है। अरे जहाँ से हम पैदा हुए वहाँ से वो पैदा हुआ। जानवरों को गाड़ी में धुला रहे हो, उसको नहला रहे हो सर्फ से, उसके लिए उसको सर पर रख के घूम रहे हो। एक हमारे जैसा ही इंसान है जो सामाजिक व्यवस्था के तहत, इन्हीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जो है इतना नीचे गिरा दिया गया कि वह मुझसे सट कर बैठ नहीं पा रहा है, मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। जी सर, बधाई के पात्र हैं सर, नो डाउट। जो आपने किया बहुत जबरदस्त काम किए हैं, और मैं चाहूंगा इनके घर का एक बार दर्शन करा दीजिए। आइए, और तुरंत निकलेंगे सर यहाँ से। यहाँ घर में होल्ड करियो। तो माननीय, हाँ मंगेश जी आइए तुरंत। ये दर्शक देखिए, तथागत गौतम बुद्ध का फोटो, और ये ऑलरेडी मंगेश भारतीय आदर्श का दिया हुआ ये दोनों चीज है, और यहाँ पर लगा के बाबूजी ने बराबर जगह दिया है। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूँ, 2-2, 3-3 तस्वीरें लगाई है। और आपको बता दूं, मजाल नहीं है कि हमारे लोग बाबा साहब को लगाए, और पूरी दुनिया में सबसे अगर बड़ा विद्वान कोई अगर है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। आज के तारीख में अगर कोई गाड़ी पर चक्र लगा के चल रहा, अशोक चक्र, तो लोग बोलते हैं बाबू ये चमार जरूर होगा। हमारे मौर्य लोग भी बोलते हैं वो चमार जरूर होगा। आपको बता दूं, तिरंगा झंडा में से चक्र निकाल दें, झंडी हो जाएगा। ये लोग हमारे बड़े भाई हैं। दिखाइए, सारे महापुरुषों को उन्होंने जगह। वो जो उर्मिला मौर्य थी, हाँ, वह बीच में इधर पीछे। अच्छा,
वह जयंती थी 3 जनवरी को, अच्छा। सावित्रीबाई फूले को, हाँ हाँ, वहाँ शिक्षक भवन जौनपुर में, अच्छा, उसमें उन्होंने और जो डिस्ट्रिक्ट जज महिला थी हाँ हाँ, उनके द्वारा हमें जो है सम्मानित किया गया अंग वस्त्र दे करके और बुफे दे करके। अच्छा। हाँ, तो ये तो बधाई की बात है आप जी। और वह आगे बाएं जो देख रहे हैं आप, बुद्ध जी का फोटो वह कुशीनगर से ले आए हैं जी आप जिधर से देखेंगे कई एंगल से कई प्रकार दिखाई पड़ेगा। जी जी, वो जो कोने है, बधाई के पात्र है। घर जब बनाए थे तब शायद उस विचारधारा से नहीं रहे होंगे, नहीं, यहाँ तब पर राधा कृष्णा भी है, नहीं कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और यहाँ आइए बाबूजी के ऑफिस में, ये देखिए सम्राट अशोक का फोटो जबरदस्त है, यहाँ ज्योतिबा फूले का जबरदस्त, ये सब सारा चीज और बहुत जबरदस्त लग रहा है सब जी। मंगल पनिया चलिए, पीबर इसी के पूरा साथ खा बातों लो। को विराम दूंगा। धन्यवाद।